आज हम बात करेंगे डेंजल वॉशिंगटन के एक बहुत ही पावरफुल फलसफे के बारे में, जिसे वो कहते हैं फॉल फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ गिरना। ये एक ऐसा आइडिया है जो नाकामी को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, एक तरफ तो हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि भाई कोई ना कोई बैकअप प्लान होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप गिर सकें। लेकिन दूसरी तरफ डेंजल वॉशिंगटन एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं। वो कहते हैं, मैं पीछे नहीं, मैं आगे गिरना चाहता हूं। अब ये सिर्फ अल्फाज का हेर फेर नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि हम रिस्क और तरक्की को कैसे देखते हैं। और ये जो कोट है ना डेंजल का, ये इस पूरी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। कम से कम इस तरह मैं देख सकूंगा कि मैं किस चीज से टकराने वाला हूं। मतलब ये हार मानना नहीं है, ये कंट्रोल में रहने की बात है। बात गिरने से बचने की नहीं, बल्कि गिरने को गले लगाने और उससे सीखने की है। जब कोई आगे गिरता है तो इसका मतलब है कि वो चैलेंज का सामना कर रहा है, देख रहा है कि सामने क्या है, और सबसे बढ़कर इस तजुर्बे से कुछ सीख रहा है। और ये बात सिर्फ गिरने तक महदूद नहीं है, ये जुड़ी हुई है रिस्क लेने के बड़े आइडिया से। डेंजल यहाँ नेल्सन मंडेला का हवाला देते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि एक जज्बे से भरी जिंदगी, एक भरपूर जिंदगी सेफ खेलने से नहीं मिलती, वो मिलती है अपनी सलाहियतों को लिमिट तक ले जाने से। तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है कि कहीं हम भी छोटा खेल तो नहीं खेल रहे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये नाकामी इतनी जरूरी क्यों है। चलें देखते हैं कि ये कामयाबी के लिए एक शर्त, एक रिक्वायरमेंट क्यों है। देखें, एक बात तो पक्की है, डेंजल इस बारे में बिल्कुल साफ कहते हैं, नाकामी तो आएगी, जिंदगी में हर कोई इसका सामना करता है, लेकिन असल चीज इससे बचना नहीं, बल्कि इसे आगे गिरने के सफर का एक हिस्सा समझकर कबूल करना है। ये तो उस बात की निशानी है कि आप कोशिश कर रहे हैं, कि आप अपने लिमिट्स को चैलेंज कर रहे हैं। इस आइडिया को और बेहतर समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पहले बात करते हैं रेगी जैक्सन की, जो बेसबॉल के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन उनका नाकामी का रिकॉर्ड शायद हैरानकुन हो, 2600 बार। ये बेसबॉल की तारीख में किसी भी दूसरे खिलाड़ी से। लेकिन क्या कोई उन्हें उनकी नाकामियों के लिए याद रखता है? बिल्कुल नहीं। लोग उन्हें मिस्टर अक्टूबर के नाम से, उनके जबरदस्त होम रन्स के लिए याद करते हैं। तो सबक क्या है? यही कि अगर बड़ा शॉट मारना है तो कई बार मिस करने के लिए भी तैयार रहना होगा। नाकामियां भुला दी जाती हैं, कामयाबियां तारीख बन जाती हैं। अगली मिसाल तो शायद सबने सुनी होगी, थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब की कहानी। लेकिन ये कोई एक रात में नहीं हुआ था। 1000 नाकाम तजुर्बात। जरा सोचें कि 999 बार फेल होने के बाद भी लगे रहने के लिए कैसी हिम्मत चाहिए थी। लेकिन एडिसन के लिए ये नाकामियां थी ही नहीं। उन्होंने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने तो बस 1000 ऐसे तरीके ढूंढने हैं जो काम नहीं करते। यानी हर नाकामी असल में सीखने का एक मौका थी, एक जरूरी कदम, जिसकी वजह से 1100वीं कोशिश में दुनिया रोशन हुई। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, डेंजल ने खुद अपनी जिंदगी में ये करके दिखाया है। जैसा कि इस टाइमलाइन में नजर आ रहा है, 30 साल पहले वो एक ऑडिशन में नाकाम हुए, लेकिन वो रुके नहीं। वो अगले ऑडिशन पर गए, और फिर अगले, और फिर उससे अगले, और नतीजा, कई सालों बाद वो उसी स्टेज पर एक फातेह बनकर वापस आए जहां कभी नाकाम हुए थे। ये आगे गिरने की एक जिंदा मिसाल है। तो बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। अगर आप नाकाम नहीं हो रहे तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे। एक लम्हे के लिए इस पर सोचें, क्या जिंदगी में बहुत ज्यादा सेफ खेला जा रहा है? क्या नाकामी का डर हमें अपनी असल सलाहियत तक पहुंचने से रोक रहा है? अच्छा, नाकामी को कबूल करने की सोच तो ठीक है, लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या? तो अब सवाल यह है कि इस सोच से आगे बढ़कर ख्वाबों को हकीकत कैसे बनाया जाए। यहां एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है। ख्वाब देखना बहुत जरूरी है, वो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन अगर इन ख्वाबों के साथ मकासद यानी गोल्स ना हों तो वो सिर्फ ख्याली पुलाव बनकर रह जाते हैं। ख्वाब अगर ईंधन है तो मकासद वो रोड मैप हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आज ही ये काम करें, अपना कोई एक ख्वाब चुनें और इसे एक छोटे से काबिल अमल कदम में तोड़ दें। बस पहला कदम। और इन मकासद को हासिल करने का राज क्या है? मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी। डेंजल की ये मिसाल बहुत जबरदस्त है। अगर आप हज्जाम की दुकान पर काफी देर तक रहेंगे तो जल्द या बदेर आपके बाल कट ही जाएंगे। मतलब सीधा सा है, बस वहां मौजूद रहना है, कोशिश करते रहना है। बार बार कोशिश करने का अमल ही मौके पैदा करता है। आपको बस मैदान में रहना है। और कभी कभी जिंदगी का रास्ता बहुत गैर मुतवक्के तरीकों से सामने आता है। डेंजल अपनी जिंदगी का एक अहम वाकया बताते हैं। जब वो 20 साल के थे, उनकी वालदा की ब्यूटी शॉप में एक बुजुर्ग खातून ने उनके मुस्तकबिल के बारे में एक ऐसी बात कही जो उस वक्त नामुमकिन लगती थी।
लेकिन वही उनकी जिंदगी की सिमत बन गई। इससे ये सबक मिलता है कि मौके कहीं से भी आ सकते हैं, बस हमारा जहन खुला होना चाहिए। अभी तक हमने ज़ाती कामयाबी की बात की, लेकिन डेंजिल इस गुफ्तगू को एक और गहराई में ले जाते हैं। ये सिर्फ कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपना मकसद तलाश करने के बारे में है। और वो मकसद इस सवाल में छुपा है कि हमारे पास जो कुछ है, हम उससे करेंगे क्या। और यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है, पैसा, स्टेटस, चीज़ें, लेकिन हकीकी मकसद इस बात में है कि हम उन चीज़ों को दूसरों की खिदमत के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो एक लम्हे के लिए रुककर सोचें कि आपके पास जो भी है, आप उससे क्या कर रहे हैं। और जब हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो हमारे पास हैं, तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। हमारा वक्त, हमारी सलाहियतें, हमारा सब्र, हमारी मेहरबानी, ये सब वो तोहफे हैं जो हम दुनिया को दे सकते हैं। तो क्यों ना आज ही किसी को इनमें से कोई एक तोहफा देने का कोई तरीका सोचा जाए। और आखिर में एक बहुत ही गहरी और शायद थोड़ी परेशान करने वाली बात, ये एक वार्निंग है, अमल करने की एक पुकार, जिसे डेंजिल अधूरी सलाहियतों के भूतों की एक ताकतवर तस्वीर के जरिए समझाते हैं। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं और आपके बिस्तर के इर्द गिर्द भूत खड़े हैं। ये एक डरावनी तस्वीर है, लेकिन ये असल भूतों के बारे में नहीं है। ये एक इस्तिआरा है, एक मेटाफर है उस पोटेंशियल का जिसे हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये भूत हैं कौन? ये वो तमाम ख्यालात हैं जिन पर आपने कभी अमल नहीं किया, वो तमाम सलाहियतें जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं की। ये वो सब कुछ है जो आप बन सकते थे, लेकिन बने नहीं। सोचें, आपके कौन से भूत मुंतज़िर हैं? और ये भूत सिर्फ खामोश नहीं खड़े, वो मायूस हैं, गुस्से में हैं, और वो कहते हैं, हम तुम्हारे पास आए थे क्योंकि तुम हमें जिंदगी दे सकते थे, और अब हमें तुम्हारे साथ ही कब्र में जाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही ठंडी याद दहानी है, एक फौरी पुकार है कि हमारी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी हम पर है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमारे साथ ही मर जाएंगी। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ यही है, अपनी पूरी जान लगा दें, दिल खोलकर रिस्क लें, और जब आप गिरें, जो कि आप गिरेंगे, तो पीछे की तरफ किसी महफूज जगह पर ना गिरें, हिम्मत के साथ आगे गिरें, अपनी गलतियों से सीखें और एक नए अज़्म के साथ फिर से खड़े हो जाएं, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जाती है जिसमें कोई पछतावा ना हो और जिसके आखिर में कोई भूत ना हो।